हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि आप लोगों को क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाया जा रहा था और इसमें से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक आप लोगों का हो गया था और प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि क्वेश्चन नंबर 8 और 7 आप लोगों को बताया जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन से पूर्णांक अन्य की ओर बाईं तरफ स्थित है। यानी कि कौन से पूर्णांक हैं, जो कौन से होल नंबर हैं जो नंबर लाइंस पर लेफ्ट हैंड साइड में, उसको बताना है और ये छोटे बड़े का यानी कि बिग और स्मॉल का सिंबल लगाना है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये पहला पार्ट है आपका। देखिए 530 कामा 503। तो इसमें आपको ये पता करना है कौन सी संख्या स्मॉल है और कौन सी ग्रेटर है। तो ये संख्या जो है ये स्मॉल है। जो संख्या स्मॉल होती है वो नंबर्स लाइन पे कहाँ पर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ग्रेटर होती है वो राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, छोटी संख्या जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 350 एक हिंदी में लिख देते हैं। चलिए, 0 संख्या संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ठीक, अब आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 530, उसके बाद ये 503। तो आपको पता है जो संख्या बड़ी होती है ऐसे सिंबल लगा देते हैं, उस तरफ उसका मुंह हो जाएगा। तो ऐसे ही जो संख्या छोटी होगी वो नंबर्स लाइंस पे क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, यानी कि बाईं तरफ स्थित होगी और आप लोगों को फिल कर देना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ऐसे आपको नेक्स्ट यानी कि बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में क्या है, 370 एंड 307। अब आपको इसमें से ढूंढना है कौन सी संख्या स्मॉल है और कौन सी ग्रेटर है। तो ये संख्या क्या है, स्मॉल है, तो ये संख्या रेखा पर लेफ्ट हैंड साइड में होगी। ठीक, द नंबर (307) on the number line the number 307 left hand side on the number line। ठीक, एक आपका हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में। यानी कि ये जो नंबर है ये लेफ्ट हैंड साइड में है ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर क्या है वो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, और इसमें आपको स्मॉल और ग्रेटर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 370, उसके बाद है 307। अब इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है उसके तरफ इसका मुंह कर देना है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी एंड डी
आपको क्या करना है, कर लेना है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। यदि आप लोगों को ये संख्या नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है, यानी कि आपको सत्य और असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स करना है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, आपको बताना है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर जो होती है यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। और जो आपको बताया गया था होल नंबर, होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, यहाँ पर नंबर कर देंगे, ये भी नंबर हो जाएगा। ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जीरो जो है वो स्मॉल नेचुरल नंबर है, फॉल्स है। ठीक, क्योंकि स्मॉल नेचुरल नंबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। और आपका एक क्वेश्चन में 0 दिया गया है, तो ये पहला आपका असत्य होगा, यानी कि फॉल्स होगा। ठीक, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 400 नंबर्स 399 प्रेडिसेसर, यानी कि ये संख्या 400 जो है वो 300 का पूर्ववर्ती संख्या है। प्रेडिसेसर यानी कि पहले की संख्या। ठीक, तो 399 इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, तो 398 होगा। और आपका क्या दिया गया है, नंबर 400 दिया गया है। तो 400 जो होगा वो प्रेडिसेसर नहीं होगा, वो सक्सेसर होगा, यानी कि उत्तरवर्ती संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका प्रेडिसेसर पूछ रहा है, तो प्रेडिसेसर होता जब 398 होता तब वो सही रहता। इसमें 400 दिया है, तो इसलिए ये भी असत्य है, ये भी फॉल्स है। आपका सी पार्ट में है शून्य, यानी कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो 0 इज ए होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये 0 देखो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है ना 0, तो ये हो जाएगा सत्य, यानी कि ये ट्रू होगा। और आपका आता है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 600 नंबर्स 599 ऑफ सक्सेसर। ठीक, तो यानी कि 599 का सक्सेसर क्या होता है, 600 होता है, ट्रू है। सक्सेसर जो है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो आप 599 में 1 ऐड करोगे तो आपका 600 हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, सत्य है, ट्रू है। ई पार्ट है आपका, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो देखिए ये नेचुरल नंबर होता है, यहां से आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, ये भी सत्य है, हो सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में मिलता है पूरा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। एफ में क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ये फॉल्स होगा, क्योंकि 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, और जबकि ये इसमें होल नंबर्स में आते हैं। ठीक, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 जो होता है वो होल नंबर होता है, बट नेचुरल नंबर नहीं होता। एफ जी,
दो अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती एक अंक संख्या कभी नहीं हो सकती। यानी कि ये आपको दिया गया है कि जो 2 डिजिट्स नंबर होते हैं, मान लीजिए कोई भी 10 मान लेते हैं, 10 क्या है, 2 डिजिट्स नंबर, ठीक। अब इसका पूछ रहा है पूर्ववर्ती यानी कि प्रेडिसेसर 1 डिजिट कभी नहीं हो सकता, यानी कि नहीं हो सकता है। तो देखिए हम इसका प्रेडिसेसर निकालेंगे तो 9 आता है। ये 2 डिजिट्स के नंबर हैं, इसका प्रेडिसेसर निकालेंगे तो 9 आता है। 1 डिजिट के अंक आ जाते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये कभी नहीं हो सकता 1 डिजिट का अंक, तो ये असत्य होगा। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हम 10 का निकालते हैं तो आता है ना 9 1 डिजिट का नंबर, तो इसलिए प्रेडिसेसर एक अंक का हो सकता है। H 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि 1 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। 1 तो सेकंड नंबर पे आता है, तो इसमें पहले दिया गया है 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये असत्य हो जाएगा। कौन सी होती है स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 होता है, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जैसे प्राकृतिक संख्या जो होती है यह नेचुरल नंबर जो है इसके पूर्ववर्ती यानी कि इसका प्रेडिसेसर नहीं हो सकता। तो इसका प्रेडिसेसर जब हम करेंगे, प्रेडिसेसर में क्या होता है, 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जो कि होल नंबर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, 0 होल नंबर में हो जाएगा। आपका नेचुरल नंबर बता रहा है कि नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं हो सकता, मतलब नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसका ये सत्य है, ये सही कह रहा है कि इसका प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। जे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर 1 इज नॉट प्रेडिसेसर, यानी कि आपका पूछ रहा है पूर्णांक पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 1 होता है। 1 का अगर हम प्रेडिसेसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 जो होता है होल नंबर में होता है, यानी कि 1 का प्रेडिसेसर हो सकता है। इसमें दिया गया है नहीं हो सकता, तो इसलिए हो सकता है, ये असत्य है, ये असत्य है, हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर के, आइए हम इधर लिख देते हैं। के पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 एंड 12 के बीच में स्थित है। जो आपका दिया गया है 13, जो 13 नंबर होता है आपको पता है 11, उसके बाद 12 होता है, उसके बाद 13 होता है, ऐसे सीरियल चलता है ना। लेकिन दिया गया है 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में रहता है, यहां पर रहता है नहीं रहता, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना। 11 और 13 के बीच में 12 आता है, लेकिन 12 और 11 के बीच में 13 नहीं आता, तो इसलिए ये क्या होगा, के असत्य होगा, फॉल्स होगा, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर एल, आइए देखते हैं। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता। जैसे पूर्ण संख्या जो 0 है, ये पूर्ण संख्या 0, तो 0 का पूर्ववर्ती संख्या हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -1, तो ये किस में चला जाएगा, पूर्णांक संख्या में, इंटीजर्स नंबर में, होल नंबर में नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका कोई पूर्ण संख्या मतलब पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है, ये सत्य है, ये आपका सत्य है, इसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती 0 का। 2 अंकों की संख्या का
परवर्ती संख्या सदैव अंकों की एक ही संख्या होती है, अंकों की एक संख्या होती है, ये गलत है। क्योंकि दो संख्या का जो परवर्ती होता है उसको में क्या करेंगे, ऐड करते हैं। परवर्ती यानी सक्सेसर में आपको क्या पता है कि उसमें ऐड किया जाता है। तो मान लीजिए 2 डिजिट का कोई भी संख्या होगी, ठीक, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक, यह भी 2 डिजिट के हो जाएंगे। अगर आपको 99 दे दिया गया, इसमें +1 किया गया, तो ये क्या हो जाएगा 100, यानी कि 3 डिजिट्स के हो जाएंगे। तो जो 2 डिजिट की संख्या होगी उसका हम परवर्ती करते हैं, यानी कि सक्सेसर करते हैं, तो हमेशा क्या होगा 2 डिजिट्स होंगी, ठीक, और 3 डिजिट्स हो सकता है, लेकिन बट 1 डिजिट नहीं हो सकता, वो एक अंक में नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, असत्य है, ठीक। इसमें दिया गया है एक अंक का हो सकता है तो नहीं हो सकता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोगों को पूरा बता दिया गया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।